नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों टाटा ग्रुप के एक शेयर की। वहां पर टाटा सन्स ने जो पेरेंट कंपनी है बाकी कंपनीज की, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है इस कंपनी में। यहाँ पर शेयर्स बाई किए गए हैं तो शेयर में ऑलरेडी काफी बड़ा उछाल आ चुका है। तो देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और साथ में आगे के टारगेट लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। तो कंपनी है दोस्तों टाटा केमिकल्स लिमिटेड। देख सकते हैं आज आप तेजी रही स्टॉक में 6.47%। सुबह एक हाई बनाया था लेकिन उसके बाद करेक्शन आया, पर एक लेवल मेंटेन करके रखा पूरे दिन स्टॉक ने। यहाँ पर अगर 1 मंथ का रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं लगभग 300 के आसपास चलता था और पहले स्टॉक 50% के आसपास भाग चुका है एक महीने में। ईयर टू डेट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं काफी लंबा एक तरीके का कंसोलिडेशन देखने को मिला था, जहां पर 4 से 5 महीने का एक बड़ा कंसोलिडेशन, 3 से 4% का भी मूवमेंट दिखाई दे रही है अगर आप देखेंगे, और यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा फॉल आया था, तो उसका रीजन है तो दूसरी कंपनी थी टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, अब जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नाम से जानी जाती है, उसका बिजनेस अलग कर दिया गया था, उसका अलग शेयर आया था। तो यहाँ से जो रिडक्शन होकर प्राइस आया था वो फेयर प्राइस की वैल्यू लगाई गई थी। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में फिलहाल एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 5 ईयर्स में अगर आप देखेंगे चेंज आया था कंपनी में, उससे पहले भी अच्छे रिटर्न्स देती आई थी। 400 से लगभग इस लेवल पर 800 तक पहुंच गई थी। तो यहाँ देखते हैं फिलहाल कैसी हालत है कंपनी की, फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो मेन बिजनेस अगर देखा जाए कंपनी का तो केमिकल्स में आप नाम से जान सकते हैं। तो वहां पर बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट से 68.2 लगभग 69% कंपनी का बिजनेस आता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आप जानते हैं अब डिवाइड कर दिया गया है, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कंपनी का 16% के आसपास रेवेन्यू आता है। बिजनेस देखा जाए तो इंडिया में लगभग 46.9% बिजनेस है, और उसके बाद मैक्सिमम नंबर यूएस में 29.5 लगभग 30%, और उसके बाद यूरोप में 12.4%, और बाकी जगहों पर कुछ परसेंट फैला हुआ है। तो देख सकते हैं आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है लोकेशन वाइज भी। तो यहाँ पर न्यूज देखी जाए, देखिए टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो टाटा केमिकल्स का प्रमोटर है, उन्होंने वेडनेसडे को परचेज किए हैं 18 लाख से ऊपर शेयर, यानी जिनकी वैल्यू होती है लगभग 76 करोड़ रुपए ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन में। तो खबर आते हैं देख सकते हैं आप स्टॉक में काफी तेजी आई, और अभी से नहीं, स्टॉक में लगभग एक महीने से भयंकर तेजी चल रही है। तो यहाँ पर 18,07,245 शेयर खरीदे गए हैं, और वहां पर 420.92 के प्राइस पर, तो टोटल अमाउंट हो जाती है 76.02 करोड़ की। तो यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है, यानी कोई तो रीजन है जिसकी वजह से प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और फिलहाल जो शेयर होल्डिंग डाटा था सितंबर क्वार्टर का, वहां पर टाटा सन्स के पास 29.39% स्टेक था टाटा केमिकल्स के अंदर। तो फिलहाल जो क्वार्टर के रिजल्ट थे वहां पर इतना स्टेक था, और फिलहाल और ऊपर बढ़ा लिया गया ये स्टेक। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में वैल्यूज देखिए, आप बुक वैल्यू है 514 रुपए। तो देख सकते हैं आप बुक वैल्यू से फिलहाल नीचे चल रहा है स्टॉक, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से नीचे है। तो ये अट्रैक्टिव बात हो जाती है, लेकिन वहां पर हम बाकी नंबर्स भी देखेंगे कि क्या कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है जिसकी वजह से हमें प्राइस टू बुक वैल्यू आगे इंक्रीज होती दिखे। तो ROCE 7.65%। देख सकते हैं आप नीचे के लेवल पर है, डबल डिजिट अच्छा माना जाता है, यहाँ पर 10% से कम दिखाई दे रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 7.62%। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे जाए तो देखिए सितंबर क्वार्टर में फिलहाल 2600 करोड़ के आसपास की कंपनी की सेल्स रही थी। तो लास्ट सितंबर में 2700 करोड़ थी, लगभग रिवाइव हो गया है कंपनी का बिजनेस, सेल्स वही नंबर आ गए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए इस बार 386 करोड़ का रहा है। और वहां पर मेन जो खर्चा है एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है इस बार कंपनी के, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें अभी कम दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं आप नॉर्मल कंडीशन में 500 करोड़ से 600 करोड़ के आसपास कंपनी का बिजनेस रहता है, कभी 450 करोड़। तो फिलहाल सितंबर क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा खास नहीं रहा है कंपनी का, तो यहाँ से एक और इंप्रूवमेंट की अभी गुंजाइश है। अगर कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देखें तो देखिए 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है सितंबर में, और लास्ट सितंबर में ये था 285 करोड़ का। तो फिलहाल सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में रिकवरी होना बाकी है। बाकी आप जानते हैं हमने ईवी सेक्टर के, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर के बारे में बात की थी, तो यहाँ टाटा केमिकल्स बैटरी प्रोड्यूशन में भी टेक्नोलॉजी रखता है। तो अगर उस सेक्टर से रिलेटेड कोई नई खबर आई, नया लॉ आया, तो वहां पर आप जानते हैं कि इस शेयर में एक और नए बिजनेस पे बूम आ सकता है। लंबे समय की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सेल्स में लगातार गिरावट हुई है पिछले 6 से 7 साल से, 17,000 करोड़ से कम होकर अब 10,300 करोड़ हो गई है। लेकिन वहीं पर आप एक और बात नोटिस करें कि 2015 में 17,000 करोड़ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1900 करोड़ था, और मार्च 2020 में 10,000 करोड़ पे कंपनी का प्रॉफिट 1945 करोड़ है। तो यानी यहाँ से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वहां में साफ दिखाई दे रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, 11% से 19% हो गया है, जो बीच में कभी 32% हो गया था। पर इसको नेग्लेक्ट करके अगर नॉर्मल रेंज देखें तो आप देख सकते हैं कि 11 से वहां इंक्रीज होकर लगभग 20 के पास पहुंच गया है। तो ये रीजन है कि कंपनी की सेल्स जरूर कम हुई है, लेकिन आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए 7,000 करोड़ का मार्च 2020 में था, उसमें अदर इनकम थी 6,400 करोड़ की। तो नॉर्मल टाइम में आप देख सकते हैं 1,100 करोड़ थी कंपनी की टोटल
नेट प्रॉफिट मार्च 2019 में, मार्च 2018 में 2433 करोड़। तो यहाँ पर अगर आप लंबे समय में देखें तो फिलहाल 4 डिजिट नेट प्रॉफिट हो गया पिछले 2 से 3 साल से, लेकिन यहाँ पर एक नंबर चाहिए, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए, जिसकी वजह से शेयर प्राइस और ऊपर जा सकता है। और एक और बात नोट करने वाली है, आप देखिए रिजर्व प्रेजेंट है कंपनी के पास बहुत ज्यादा, 12,840 करोड़ के लगातार बढ़ते जा रहे हैं रिजर्व, लेकिन वहीं पर कंपनी की बोरोइंग्स भी 6,600 करोड़ की है। हालांकि पिछले 6 महीने में कंपनी ने बोरोइंग्स कम की है, 7,500 करोड़ से कम करके 6,600 करोड़ कर दी है, यानी कंपनी अपने डेप्ट पर ध्यान दे रही है और वहीं रिजर्व्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर डेप्ट में और कमी मिलती रही हमें तो फंडामेंटल्स में एक मजबूती होगी कंपनी के। तो देखते हैं आगे आने वाले क्वार्टर में टाटा केमिकल्स अपने डेप्ट को कैसे रिड्यूस करते हैं, यहाँ क्या असर दिखाई देता है। तो होल्डिंग देखी जाए प्रमोटर की तो 30.8% से बढ़ाकर लगातार बढ़ाते जा रहे प्रमोटर होल्डिंग, और 35.47% सितंबर में। और फिलहाल जो अब कल स्टेक खरीदा गया है उसमें थोड़ा और एडिशन होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, टाटा सन्स के पास 29.39% हमने अभी देखा था, और वहां पर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास 5.97% होल्डिंग है। और वहीं एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने जरूर अपनी होल्डिंग कम की है स्टॉक में पिछले एक क्वार्टर में 11% से 9%, और डीआईआईस में भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर 31% से 29.16%। तो इसका रीजन है, आप देख सकते हैं कि पब्लिक के पास फिलहाल ज्यादा शेयर हैं, 4% के एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है पब्लिक के पास 22 से 26%। तो यहाँ पर पिछले एक क्वार्टर में एफआईआईस ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, लेकिन तो यहाँ फिलहाल एफआईआईस एंड डीआईआईस अपनी हिस्सेदारी कम करते जा रही हैं स्टॉक में। तो देखा हमने कंपनी के फंडामेंटल्स कि वहां पर अभी जरूर रिकवरी आ रही है, लेकिन आगे एक कंसिस्टेंट रिकवरी और ग्रोथ जरूरी है, जहां पर फ्लक्चुएशन चलती रहती है कंपनी में, और साथ में बोरोइंग से क्या करती है कंपनी आगे आने वाले समय में। चलिए चार्ट देखते हैं, कंपनी के चार्ट क्या संकेत दे रहे हैं। तो फिलहाल मंथली चार्ट है, यानी आपको हर एक कैंडल एक महीने का डाटा दिखा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंथली कैंडल पर कि कंपनी का एक अप ट्रेंड जरूर है और फिलहाल एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, और आप पिच फॉक देख सकते हैं। तो इस पिच फॉक के लेवल आप देख सकते हैं काफी बार फॉलो होते रहे, यहाँ पर एक नीचे एक अच्छा बेस बना हुआ था, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस ली थी 1 से 2 बार, और वहीं पर जो मिड रेंजेस है पिच फॉक की, वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते दिखाई दिए थे। और अब जो बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है वहां पर ये लंबे समय का जो ट्रेंड है उसमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक में मजबूती जबरदस्त आई है, साथ में हाई वॉल्यूम्स हैं, तो इसकी वजह से एक बहुत लंबे समय का ट्रेंड ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए लोअर हाई बनाने के बाद एक नया हाई बनाया, दोबारा नया हाई। तो अगर हम सिंपल ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखें तो आने वाले कुछ समय में कंपनी का मिनिमम टारगेट 480 से 490 के बीच में होना चाहिए। हम डिसेंट टारगेट ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी काफी ऊपर भाग चुका है स्टॉक, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, थोड़ा सपोर्ट क्रिएट हो जाए, वहां पर वापस एक पुल बैक के बाद बाई करना सही रहता है। तो फिलहाल ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखें तो कुछ समय में और ऊंचे लेवल्स आते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए मंथली चार्ट है तो यहाँ पर कुछ समय लग सकता है, या फिर आप जानते हैं स्टॉक अभी हॉट है तो हो सकता है 1-2 दिन में भारी वॉल्यूम की वजह से ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल जाए, पर वो सेल ऑफ हो जाएगी, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो चलिए छोटे टर्म का चार्ट देखते हैं वहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली बात तो हमने लाइन चार्ट में भी डिस्कस की थी कि कंपनी एक लंबे कंसोलिडेशन में चली थी, नीचे से एक बाइंग प्रेशर आया था, ऊपर लेवल ब्रेक हुआ और ऊपर की तरफ चल गया, तो क्लासिक अपवर्ड ट्रेंड। यहाँ पर फिलहाल कंपनी का अगर आप देखेंगे एक बड़ा लेवल ब्रेक किया है कंपनी, जो प्री कोविड हाई था, कोविड क्रैश से पहले का हाई था, वहां पर कंपनी ने दोबारा टेस्ट किया था, वो लेवल नीचे आ गया था उसके बाद 270 पे, और अब उसको ब्रेक करते ही वहां से एक सपोर्ट लेकर 2 दिन फिर हमें कंपनी में बड़ा मूवमेंट दिखाया और आज गैप अप ओपनिंग हुई है। तो यहाँ पर जब अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड आप जानते हैं क्लासिक डेफिनेशन होती है कि हायर हाइज एंड हायर लोज। फिलहाल हमने मंथली चार्ट पर देखा था कि इस लेवल से एक ट्रेंड लाइन मीट हुई है बहुत समय की। मंथली चार्ट की ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, और आज भी आप देख सकते हैं इस लेवल से ही माइनर सेल ऑफ आता दिखा है हमें। तो जब ऐसा ट्रेंड स्टॉक्स आपको मिल जाए तो पहली चीज तो हमें दिखाई दे रही है गैप फिलिंग, यानी हो सकता है आने वाले दिनों में गैप फिल हो जाए, और साथ में अगर अप ट्रेंड में आपकी क्लोजिंग प्रीवियस डे लो के नीचे हुई, वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यानी आप मान सकते हैं कल के दिन अगर स्टॉक ऊपर खुला लेकिन वहां पर क्लोजिंग अगर इस कैंडल के ऊपर के नीचे हो गई, तो वहां पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर जब काफी तेजी आ जाती है तो जो नॉर्मल रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। फिलहाल आरएसआई भी आप देखिए तो काफी वे ओवर बॉट स्टॉक 93 के आसपास जा चुका है, लेकिन आप मंथली चार्ट में देखेंगे तो फिलहाल 71 को ही क्रॉस किया है। तो यहाँ से उम्मीद है थोड़ी और तेजी आ सकते हैं आने को, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो फिलहाल आप माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दोबारा अच्छे लेवल पर दिखता है तो आप एडिशन कर सकते हैं। आज हाई वॉल्यूम्स पर जरूर मूवमेंट आई है, 23.8 मिलियन, लगभग 2 करोड़ 30 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, और काफी हाई वॉल्यूम बहुत लंबे समय में। लेकिन यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखिए कि काफी ज्यादा भाग चुका है स्टॉक, ऊपर एक रेजिस्टेंस प्रेजेंस है मंथली चार्ट पर, और यहाँ पर एक गैप भी नीचे है। तो यहाँ आगे आने वाले दिन थोड़े रिस्की हो सकते हैं, इसलिए जब आपको एक अच्छा लेवल दिखे तो आप फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और आगे एक और अच्छा लेवल पर बाई कर सकते हैं जहां पर डिसेंट एक सपोर्ट क्रिएट हो जाए।
तो ये थी दोस्तों टाटा केमिकल्स से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।